हेलो गाइस, आज है एसबीए ट्रेनिंग का दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है प्रार्थना से। प्रार्थना के कुछ अंश आपको दिखाऊंगा, देखिए, फिर आगे की गतिविधियां संक्षिप्त में। प्रार्थना के बाद में गुरु की महिमा को बताने वाला ये मंत्र देखिए। गुरुर्वाक्यं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मंत्र के बाद में प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में ही एक प्रेरक प्रसंग जो प्रशिक्षण में भाग ले परीक्षा संभागी थी उन्होंने सुनाया, बहुत ही रोचक, जिसके अंश अंतिम अंश प्रार्थना कर रहा था कि मेरा एक कदम ईश्वर आप उठा देना, दूसरा मैं अपने आप आगे बढ़ा दूंगा। कहने का मतलब ये कि भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू। तो यहाँ प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम को अच्छा, रोचक और मनोरम बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि ठीक उसी प्रकार से हम हमारे विद्यालय में भी जो बच्चों के का प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम होता है उसको भी इसी तरीके उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान से अलग अलग हो गए थे, इसलिए ये सस्ते हैं। अब आप अगर स्वतंत्र रहोगे, किस तरीके से अलग परिवार से रहोगे, तो आपकी कीमत ऐसी ही सस्ती रहेगी, आपकी कीमत की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। और अगर आप वो गुच्छे वाले लेके आते तो वो महंगे होते, तो आपकी कीमत कितनी ज्यादा होती। इसलिए परिवार जो होता है वो सब कुछ होता है। परिवार में जो रहता है, परिवार को संगठित करके जो चलता है, उसमें आनंद ही कुछ और होता है। आज के इस प्रशिक्षण में हमें 2 कैसलेट दिए गए थे, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि फर्स्ट कैसलेट में बच्चों को हिंदी पढ़ाई गई पूरी साल भर, जिसमें चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो संधारण और अनेक प्रकार के आकलन करके उनका अंत में जब योगात्मक आकलन लिया। और दूसरे में मैथ की कुछ जो स्किल्स उन बच्चों को बताई गई, लेकिन उसके अंदर अच्छी तरह से ना तो पोर्टफोलियो संधारण किया गया ना और कुछ, और सीधा योगात्मक आकलन जो भी लेना था वो लिया गया। तो उस परिस्थितियों में कौन सी जो केसलेट थी, कौन सी स्थिति थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, वो क्यों थी, उसके उद्देश्य क्या थे, इन सब के बारे में संक्षिप्त बताया गया। तो मैं केवल पूरा वीडियो ना दिखाकर उसके कुछ अंश जो जल्दी जल्दी हैं, जो 4 ग्रुप ने बनाए, वो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जल्दी से। कौन सी स्थिति में अधिक प्रभावी रहा होगा। इसमें ग्रुप नंबर 2 के सुझाव हैं। इसमें स्थिति फर्स्ट में अधिक प्रभावी रहा, इसके कारण निम्न है। इसमें विद्यार्थियों के इष्टानुसार बिंदु पर निर्धारण किया गया। विद्यार्थियों से एचपीसी तैयार कर एसपीसी तैयार कर उनके साथ साझा किया गया इत्यादि। उक्त सभी बिंदु वाक्य शिक्षक को दर्शाते हैं जो कि श्रेष्ठ शिक्षण है। प्रभावी शिक्षण वीडियो का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों की शिक्षण में सहभागिता को प्रशिक्षित करकर इस प्रश्न में हमारे ग्रुप की समझ है कि स्थिति 1 में अधिगम प्रभावी रहा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं कठिनाइयों की पहचान कर अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार बदलाव करके शिक्षण करवाया गया। प्रश्न नंबर 2, स्थिति 2 में स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों में योगात्मक आकलन का परिणाम क्या रहा होगा। इस प्रश्न में हमारे ग्रुप की समझ है स्थिति 1 में विद्यार्थियों की समग्र प्रकृति
प्रगति का आकलन हो पाया। स्थिति 2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आंशिक आकलन ही हो पाया है। कि हमारे अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाल केंद्रित शिक्षण अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि इसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो पाता है। धन्यवाद। क्वेश्चन बोलो फिर उसका आंसर बोल दो। क्वेश्चन पढ़ लो, वहाँ सामने पहला क्वेश्चन अपना है स्थिति 1 और स्थिति 2 में कौन सी स्थिति में अधिगम प्रभावी रहा और क्यों? हमारा आंसर है स्थिति 1 में अधिगम अधिक प्रभावी रहा क्योंकि विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक रही। जितना अधिक विद्यार्थी सहभागी बनेंगे वो सीखेंगे उतना ही ज्यादा। प्रश्न 2 है स्थिति 1 और स्थिति 2 में दोनों में योगात्मक थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।